नमस्कार, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं मार्च के मासिक राशिफल की कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 मार्च को अमला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व आ रहा है। वही 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हुए व्रत और त्योहारों की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थितियों पर कि इस माह ग्रहों के क्या फेरबदल होने वाला। सबसे पहले आपके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह अपने उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु इस माह पूरे अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान करेंगे। शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की राशि परिवर्तन की बात, जो कि इस माह में होने वाला है। अब इन राशि परिवर्तनों के आधार पर आपके मासिक राशिफल दिया जाता है। तो ये राशिफल मैं आपको आपके लग्न और चंद्र दोनों के आधार पर बता रही हूँ। आप अपना अगर लग्न और चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी सूर्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। सूर्य अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं तो अपने घर को देखेंगे तो सूर्य आपके लग्न को बहुत मजबूत करेगा। 14 मार्च तक की परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य आपको मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाएगा। इसमें आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपके फॉलोवर्स बन जाएंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ाएगा। ननिहाल से भी आपकी बेहतर बनेगी। परंतु 14 मार्च के बाद का समय आपके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य का अपने से अष्टम जाकर बैठना लग्न के हिसाब से बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगा। सूर्य वैसे अष्टम भाव को ठीक करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य राहु के साथ बैठेंगे। तो यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा, जो आपके काम को अटका सकता है। इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो आप 14 मार्च से पहले कर लेने हैं। 14 मार्च के बाद बस जो आपके काम चल रहे हैं बस आप उसी को करने का धीरे धीरे करने का प्रयास करें। उसमें हड़बड़ाहट करना या कोई बड़ा रिस्क लेना आपके लिए 14 मार्च के बाद आपके लिए नुकसान की स्थितियां दिला सकता है। ये तो हुई सूर्य की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, यानी धन स्थान पर। देखिए, आपके द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि 7 मार्च को नीच के होकर आपके अष्टम भाव में सूर्य और राहु के साथ बैठेंगे। देखिए, यहाँ पर सूर्य 14 मार्च को जाएंगे, परंतु उससे पहले बुध आकर राहु के साथ जड़ता योग बनाएंगे। नीच के भी हैं, इसीलिए ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। धन की हानि हो सकती है। कुटुंब में भी मान हानि की संभावना हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। कोर्ट कचहरी में भी कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप फंस सकते हैं। इस समय वाणी से आपको ऐसी जो किसी को बुरा लगे, या तो लोग फिर आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसीलिए सोच समझ कर बोलिएगा। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा
तो तभी आपके अपने रिश्तों को सहज कर पाएंगे और खास तौर से आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सप्ताह आप अपने हाथों से अपना कोई गलत निर्णय लेने के कारण कोई बड़ा कार्य खो सकते हैं, इसीलिए रिस्क लेने से बचें। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़े तो तब अच्छा रहेगा। इसलिए निवेश करते समय आपको ध्यान रखना है। इस समय मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परंतु आपको कौन से मित्र बनाने या कौन से नहीं, इस दायरे को आपको तय करना होगा, वरना कुछ ऐसे मित्र जुड़ जाएंगे जो कि आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अजनबी लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से भी बचना होगा। तो ये हुए बुध के रिजल्ट, क्योंकि अच्छे नहीं है, इसीलिए संभल कर रहना ही उचित होगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। तो कर्मेश और पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र आधे माह तक आपके रोग भाव में आकर बैठेंगे और उसके पश्चात 7 मार्च को ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। पर यहाँ पर भी शनि बैठे हैं, तो जो कि थोड़ा सा शुक्र को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ कोई ग्रह बैठता है तो शनि क्रूर ग्रह है और शुक्र सौम्य ग्रह है, तो थोड़ा सा दबते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आपको अपने बल और पराक्रम को सोच समझकर सही दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी कोई भी बात पर भ्रमित ना हो, गुस्सा ना करें जो कि आपके लिए आवश्यक ना हो। जितना धैर्य बनाकर चलेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, उतना ही लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। रिश्तों में आपको अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे ढंग से चलना है। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के चक्कर में कुछ गलत कर्म की तरफ अग्रसर न हो, इस बात का ध्यान रखें। इस समय जो शुक्र से रिलेटिव कोई काम करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। होटल मैनेजमेंट से संबंधित उनको थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, ताकि आप परिणामों को अपने मन मुताबिक प्राप्त कर सके। पिता के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, पर कभी कभी वो आपको कोई नसीहत देते हैं तो उस नसीहत को सुन लेना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे कुछ अधिक गुना होगा। तो इन बातों को गौर करके चले तो आपको शुक्र के बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, क्योंकि मंगल आपके सुकेश भी हैं और आपके भाग्येश भी है, और मंगल आधे माह तक उच्च के होकर आपके रोग भाव में बैठे हैं। उसके पश्चात आपके सप्तम भाव शनि के साथ क्रांतिकारी योग भी बनाएंगे। 15 मार्च को मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे और यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपके लिए अच्छे मिलेंगे। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। इस समय नए घर का सपना पूरा हो सकता है, नई नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, बेचना चाहते हैं, तो वो भी बिक सकती है। इस समय माँ का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। उनके नाम से अगर आप कोई भी निवेश या कार्य करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। अधूरे पड़े हुए कार्यों को एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को क्लियर करते ही चले जाइए। जब अधूरे कार्य पूरे हो जाएं तब आप नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। उससे पहले आप नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मंगल के बेहतर परिणामों के लिए आपको इस माह प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, परंतु मंगल का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस महीने में। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, लॉटरी, जो कंपनियां आप चूज करेंगी वो मंगल से रिलेटिव, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई बड़ी सिक्योरिटी हो या कोई प्रशासनिक संबंधित ऐसे कार्य करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं गुरु, और गुरु पंचम भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे। देखिए, अष्टमेश अपने से एक घर आगे और पंचमेश अपने से पंचम बैठे हैं, तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंटों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थी जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं वो 1 बाय 1 पूरे होते जाएंगे।
इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है, या चाहे आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी अवसर आपको मिलेगा। चाहे आप इस समय कला के क्षेत्र में भी आपके कार्य को सराहा जाएगा, आपको अचानक धन के लाभ मिलेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आप बड़े ही समझदारी से अपने प्रत्येक कार्यों को अच्छे ढंग से पूरा करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस समय ससुराल वालों से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और सप्तम भाव पर। आपके रोग भाव और सप्तम भाव के स्वामी है शनि, जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये लंबे समय से ये स्थिति चल रही है। मंगल का बैठ जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक वर्ग के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आपके विरोधी समाप्त हो जाएंगे, आप प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता से आप हर कार्य को बनाने में सफल रहेंगे। बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, तो शनि के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके खर्च स्थान पर। खर्च स्थान के स्वामी है चंद्रमा, इसीलिए इस समय आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होना है। जहां पे आपको खर्च नहीं करना है वहां पे अपने मन को नो कहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब तक आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तब तक आपके खर्चे चलते जाएंगे। इसीलिए मन को अपने वश में रखें, जितनी जरूरत हो उतने ही खर्च करें, कोशिश करें बचत करने की। इस समय सहकर्मियों के साथ भी आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। अपने मन को टेंशन में न लाए, बहुत जल्दी विचलित न हो जाए। थोड़ी सी स्थिरता जितना आप स्थिर और शांत रहेंगे उतना ही आप अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब ये माह है व्रत और त्योहारों से भरा, तो इसीलिए इस माह में कुछ विशेष उपाय आपके लिए बताऊंगी जो कि आपको इस माह में करने हैं। पहले तो होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर छुएं, अंगूठे से लेकर हाथ ऊपर तक पूरे ऊंचा करके आपको कच्चा सूत नाप कर पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर से नाप कर ये आपको होलिका दहन के दिन करना है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर चंदन और बभूत जरूर लगाएं, जिससे आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा।